दोस्तों, फिल्मों से लेकर रियल लाइफ तक में आप लोगों ने बदमाशों की गैंग को देखा होगा जिनसे हर कोई डरता है। पर भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट केवल हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवर भी काफी बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी दिखाते हैं। तभी तो इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिससे लगभग हर जानवर डरता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हमारी आज की वीडियो का हीरो मगरमच्छ से लेकर शेर, चीते तक, यहाँ तक कि हम इंसानों तक को अपना शिकार बनाने में पीछे नहीं हटता। अब वो जानवर कौन है और किस तरह से वार करता है, इसे जानने के लिए तो आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठे रहना ही होगा। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। ये जानवर खतरनाक जबड़ों वाले मगरमच्छ के एक पूरे झुंड के पास आकर न सिर्फ लेट जाता है, बल्कि बड़े आराम से मिट्टी में इधर उधर घूमने लगता है। जहां इन जनाब का एटीट्यूड देख तो ऐसा लग रहा है मानो इसे आसपास मौजूद ये खूंखार मगरमच्छ दिख ही नहीं रहे। ऐसे में आपको गलतफहमी हो सकती है कि शायद ये जानवर अंधा है या इन्हें अनदेखा कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन लोगों की आपस में कोई दोस्ती वगैरह होगी, क्योंकि इतना खतरनाक मगरमच्छ के पूरे झुंड के पास जाकर आराम करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। अब चलिए, मान लिया कि ये जानवर अंधा है, पर एक खूंखार मगरमच्छ तो अंधे नहीं है ना, जिनमें से एक ने तो अपना भयानक वाला मुंह भी खोल रखा है। ऐसे में अगर ये चाहे तो मिलकर पलक झपकते इस जानवर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इनके बीच में झगड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है, वो ये कि यहाँ पर मगरमच्छ पूरी तरह से लाचार है, क्योंकि इस वक्त आप जिस जानवर का शिकार होते हुए देख रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मगरमच्छ है, जिसे ये सभी मिलकर अपना शिकार बना रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर ये जानवर है कौन। दोस्तों, शिकार करने वाला ये ऊँटर है, जिसे अपनी देसी और आम बोलचाल की भाषा में उदबिलाव भी कहते हैं। अब इसका नाम भले ही फनी है, लेकिन ये जानवर बिल्कुल भी फनी नहीं है, क्योंकि शायद एनिमल किंगडम में कोई ऐसा दूसरा जानवर होगा जिनसे डरते होंगे। और इनके इतने निडर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जानवर अपने परिवार के साथ नहीं चलते, बल्कि पूरी की पूरी गैंग बनाकर चलते हैं। और इनकी गैंग का हर एक मेंबर अपने आप को राजा समझता है, या फिर कह लीजिए गैंग लीडर समझता है, जिस वजह से इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अग्रेशन होता है। दोस्तों, उदबिलाव की लगभग 13 प्रजातियां होती हैं, और ये एक स्तनधारी जानवर है जो आपको अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएंगे। जहाँ इनकी सभी 13 प्रजातियों में जायंट ऑटर सबसे बड़े और ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनकी लेंथ 1.7 मीटर तक चली जाती है। वैसे जब बात खतरनाक शब्द की आती है तो हमारे हिसाब से तो इनके नाम का दूसरा मतलब ही खतरनाक है। अरे भाई साहब, बड़े बड़े शिकारी जानवरों को डरा कर रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, जायंट ऑटर का वजन करीब 30 किलो के आसपास होता है। यहाँ तक कि इनकी पूंछ भी काफी ज्यादा मजबूत होती है, और इनके अंदर की ताकत तो आपको इनके शिकार करने के तरीके से पता चल गई होगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उदबिलाव की सुनने और देखने की शक्ति भी काफी जबरदस्त होती है। यानी कि ऑल टोटल अगर कहा जाए तो ये काफी जबरदस्त शिकारी हैं। लेकिन शिकारी होने के साथ साथ ये काफी सोशल एनिमल होते हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं। चाहे इनके ग्रुप में 20 से 25 इंडिविजुअल तो आपको मिल ही जाएंगे, जो अपना लगभग हर काम साथ में करते हैं। पर इनके बीच इतना प्यार है कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज तो इनके शिकार करने का तरीका है, क्योंकि इन्हें अपने आसपास जो भी चीज मिल जाए ये बिना शर्माए उस पर झपट्टा मार देते हैं। और ये देखते ही नहीं कि इनका शिकार खूंखार मगरमच्छ है या फिर मासूम सी मछली। इन्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब होता है। यहाँ तक कि ये जानवर एनाकोंडा जैसे बड़े सांप को भी पीछे नहीं छोड़ते। पर जब बात मगरमच्छ की आती है तो मगरमच्छ इनसे दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उदबिलाव काफी तेज और फ्लेक्सिबल होते हैं, और इन्हें अपनी टीम वर्क पर पूरा भरोसा है। इसलिए तो ये अपने ग्रुप के हर मेंबर को शिकार करने का मौका देते हैं। दोस्तों, शेर, बाघ और मगरमच्छ जैसे जानवरों के मजबूत जबड़े के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन उदबिलाव के जबड़े भी किसी से कम नहीं हैं। जहां इनके शिकार करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ये अपने शिकार को उसके मुंह की तरफ से खाना शुरू करते हैं,
ताकि उनका शिकार पहली बार में अधमरा हो जाए। और जैसे जैसे ये उसे खाना शुरू करते हैं वैसे वैसे इनका शिकार मौत के घाट उतरता चला जाता है। जहां बाकी जानवर पर्यटकों को देखकर फोटो खिंचवाने में मगन होते हैं, वहीं ऊदबिलाव बंदर जैसे जानवर को अपने इलाके में पाकर उसको भी धर दबोचते हैं। इस चीज का एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं कि कैसे न्यूयॉर्क के जू में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में जैसे एक बंदर पानी के थोड़ा सा नजदीक आता है, ऊदबिलाव तुरंत उस बंदर पर झपट्टा मार देते हैं और उसे पानी के अंदर घसीट लेते हैं। हालांकि दूसरा बंदर अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसे भी पता है कि यहाँ पर ज्यादा लड़ाई करना सही नहीं है, क्योंकि इनके पूरे ग्रुप के सामने अकेला बंदर अपने साथी को नहीं बचा पाएगा। इसलिए काफी देर तक कोशिश करने के बाद इसने यहाँ से खुद को बचाकर निकालने में ही भलाई समझी। दोस्तों, अधिकतर जानवर कुछ पर्टिकुलर जानवरों पर ही हमला करते हैं, यानी कि उनके शिकार कुछ चुनिंदा जानवर ही होते हैं, लेकिन ऊदबिलाव के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वैज्ञानिक अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हर तरह के जानवरों को अपने शिकार बनाने में क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि इन्हें वाकई में सामने वाले जानवर से कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है। ये तो बस हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर आप ऊदबिलाव को बंदरों के ऊपर हमला करते देख ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये केवल अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करते हैं, तो भाई साहब ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये जगुआर जैसे जानवर तक को नहीं छोड़ते। और इस दृश्य को देखकर किसी को भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि सबको डरा कर रखने वाले जगुआर को डराने वाले इन जानवरों ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। क्योंकि ये बेचारा जगुआर तो पानी में प्यास बुझाने के लिए आया था, पर जैसे ये पानी के नजदीक जाता है वैसे इसके दुश्मन हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर इनके इसी तेज रफ्तार में हमला करने की आदत के कारण लोग इन्हें वाटर जगुआर के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहना सही भी है, क्योंकि इतने सालों के इतिहास में केवल एक बार ही ऐसा हुआ होगा जब जगुआर ने ऊदबिलाव को मारा हो, वरना तो हर बार जगुआर की बलि चढ़ती है। दोस्तों, जायंट ऊटर अक्सर तो बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें आप 4 मेंबर्स की फैमिली में भी देख सकते हैं। 4 मेंबर्स वाली फैमिली में एक अल्फा फीमेल होती है जो सबसे बड़ी मुखिया होती है, और यही अल्फा फीमेल अपने पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए निर्णय लेती है कि किसको कब क्या करना है, और अपने पूरे ग्रुप की रक्षा भी करती है। हालांकि ग्रुप में जो मेल मेंबर्स होते हैं उनका काम अपने एरिया की देखभाल करना होता है और कोई दूसरा जानवर उनके एरिया में ना जाए। वैसे खतरनाक शिकारी जानवर केवल दूसरे जानवर पर हमला ही नहीं करते, बल्कि हम इंसानों को भी नहीं छोड़ते, फिर चाहे ये जितने भी छोटे और अकेले क्यों ना हो। इनसे दूरी बनाकर रखने में हम इंसानों की भलाई है, क्योंकि हम इंसानों को इनकी वजह से चोट पहुंची है। अब जैसे कि आप इस लड़की को देख लीजिए। अब इस लड़की के कुत्ते पर ऊदबिलाव ने हमला कर दिया तो ये तुरंत उसे बचाने पहुंच गई, लेकिन भूख से बौखलाया ऊदबिलाव इस लड़की पर भी हमला कर ही बैठा। वो तो सही समय पर इस लड़की की माँ ने इसे और अपने डॉगी को बचा लिया, वरना छोटा सा ऊदबिलाव क्या गजब कर जाता किसी को नहीं पता। वैसे हमने आपको इनके झुंड के बारे में कुछ ज्यादा ही बताया है, और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये कभी अकेले वार नहीं करते। दोस्तों, इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये अकेले भी अपने दुश्मन को हराने का दम रखते हैं। खास करके जब जायंट टर्टल यानी कि बड़े साइज वाले कछुए की बात हो, तो इन दोनों के बीच की लड़ाई किसी भी WWE की लड़ाई से कम रोमांचक नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी लड़ाई का परिणाम ऊदबिलाव के हित में होता है, लेकिन कछुआ भी जीतने में पूरी जान लगा देता है। और हाँ दोस्तों, हमारी एनाकोंडा वाली बात बिल्कुल भी मजाक नहीं थी, क्योंकि वाकई में बड़े साइज वाले एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप को भी ये नहीं छोड़ते। और जब बात शिकार करने की आती है तो ये एनाकोंडा को इतना भयानक तरीके से दबोचते हैं कि क्या ही बताएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनाकोंडा अपने बचाव में वार नहीं करते, पर ऊदबिलाव जैसे खतरनाक शिकारी जानवर के सामने उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती। इन बड़े साइज के ऊदबिलाव के सभी व्यंजनों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, बस हम इनकी फेवरेट डिश के बारे में बताना भूल गए। अरे कंफ्यूज मत होइए, हम तो गूज की बात कर रहे हैं, जो ऊदबिलाव को कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो इतने चाव से इसे खाते हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किसी भी अकेले शिकारी जीव द्वारा इन्हें मारना लगभग नामुमकिन है। हाँ, अगर हाइना वगैरह का पूरा झुंड इनके खिलाफ आकर खड़ा हो जाए तो इनको डराया जा सकता है, वरना तो ये किसी से डरेंगे नहीं। इस बारे में सोचना भी ना समझिए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये शिकारी जीव काफी पसंद आया होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।